नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं कुंडली देखने की एक महत्वपूर्ण विषय लेकर। प्रिय दर्शकों, आज हम आप लोगों को बताएंगे आय भाव के स्वामी इन 12 भाव में किस भाव में क्या फल देते हैं। जब आम जिंदगी में आय की चर्चा चलती है तो हमेशा सब लोग परेशान रहते हैं कि हमारे कुंडली में कौन सा ग्रह का दशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है, काम नहीं चल रहा है, आय नहीं हो रही है, व्यय ज़्यादा हो रहा है। इन सब बातों को लेकर हमेशा लोग परेशान रहते हैं। आप अपनी कुंडली को खोल कर देख सकते हैं कि आपके आयुष कहाँ बैठे हैं, उन पर किसकी दृष्टि है, कौन सी भाव में बैठे हैं और आपके आयुष कौन बन रहे हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि आय भाव ये होता है, इस भाव में कोई भी ग्रह बैठे हो आय वो बनाते ही है निरंतर, चाहे पापक ग्रह हो चाहे शुभ ग्रह हो, कोई भी ग्रह हो, आय तो निरंतर बना ही रहता है। बिल्कुल सुप्त नहीं होना चाहिए, कोई ग्रह बैठा होना चाहिए। अगर बिल्कुल सुप्त है फिर थोड़ी परेशानी होती है, वरना अगर कोई भी ग्रह बैठे हो तो आय तो बना ही रहता है। अब ये देखना होता है कि आयुष कहाँ बैठे हैं, उन पर किसकी दृष्टि है और हमारे आयुष कौन बन रहे हैं। तो आप अपना कुंडली खोलिए और आप अपने हिसाब से मिलाइए आपके आयुष कौन बन रहे हैं और कहाँ बैठे। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आय भाव के स्वामी लग्न में बैठे हो, लग्न में बैठे हो तो लग्न क्या है? व्यक्तित्व। आय व्यक्तित्व से जुड़ जाता है। ये जिस व्यक्ति की कुंडली में आय भाव के स्वामी लग्न में बैठे हैं, उसका व्यक्तित्व से आय जुड़ गया, मतलब वो दिन प्रतिदिन हमेशा, मतलब जब भी उसके ख्याल में रहेगा आय, कमाने की सोच, कहाँ से कमाए, चाहे किधर से कमाए, कमाने की सोच, मतलब सोचता रहेगा कमाने के लिए वो, मतलब अग्रसर रहेगा। एनी टाइम उसके दिमाग में यही सोच कहाँ से पैसा है, और ये ऐसा नहीं बैठा है, मतलब प्रयास करता रहेगा और आय के लिए ही प्रयत्न करता रहेगा, अच्छा लाभ कमाएगा। एक होता है सिर्फ सोचने वाला नहीं, वो निरंतर प्रयास करता रहेगा और अच्छा लाभ कमाएगा, क्योंकि उसके व्यक्तित्व में आईएएस बैठे हुए हैं। यही आईएएस अगर द्वितीय भाव में बैठे हो तो जो भी व्यक्ति कमाएगा वो अचल संपत्ति में परिवर्तित करेगा। चाहे वो पैतृक संपत्ति कुछ मिला है उसमें बढ़ा चढ़ाकर सही निवेश करे, या बैंक बैलेंस बनाए, या कोई निवेश करे, मतलब पैतृक अचल संपत्ति में वो जो भी कमाएगा उसको परिवर्तित करेगा। धन संचित करने में उसका ध्यान ज़्यादा रहेगा, खर्च कम करे। अगर इस भाव में दृष्टि किसी की हो तो फिर अंतर आ जाएगी। मैं सिर्फ आईएएस कहाँ बैठे हैं उसकी बात बता रहा हूँ। तो आईएएस अगर यहाँ बैठे हों तो वो व्यक्ति धन को बहुत संजोएगा। यही आईएएस अगर पराक्रम भाव में बैठे हो तो पराक्रम जबरदस्त करेगा। आईएएस पराक्रम के साथ संबंध बनाएंगे तो पराक्रम व्यक्ति करेगा और आय कमाएगा। पराक्रम सिर्फ आय के लिए ही करेगा और पराक्रम करता रहेगा, आय निरंतर उसका बना रहेगा। यही आईएएस अगर चतुर्थ भाव में बैठे हैं तो उसका आय जो भी है वो निरंतर भूमि, भवन, वाहन, इन कार्यों में मतलब वो खर्चा करता रहेगा। जैसे कैसा कोई ज़मीन ले लिया हो, पैसा ना हो तब भी ज़मीन ले लिया हो, घर बना लिया हो, कुछ और कर लिया हो, मतलब ऐसे गाड़ी ले लिया हो, इस प्रकार का मतलब संपत्तियों खरीदता रहेगा अपनी आय से। वही आईएएस अगर ज्ञान भाव में बैठे हो, अपने ज्ञान के बदौलत अनेकों प्रकार के आय कमाने की जरिया वो निकालता रहेगा और अपने ज्ञान के बदौलत आय कमाता रहेगा। ये आईएएस अगर ऋण भाव में बैठा हो तो कुछ मामले में वो ऋण में घुस जाएगा, आय के लिए कुछ मामले में ऋण में घुस जाएगा। लेकिन फिर भी आईएएस अगर ऋण में बैठे हैं तो उसका लाभ निरंतर बना रहेगा, जिससे ऋण से वो मुक्ति पा सकता है। यही आईएएस अगर सप्तम भाव में बैठे
उस व्यक्ति की आय जो भी चल रही है उसकी शादी के बाद उसकी बढ़ चढ़ के चलने लगेगी। मतलब शादी के बाद उसका एक प्रकार का आय में वृद्धि हो जाएगी। आईएएस अगर अष्टम भाव में बैठे हो तो यहाँ थोड़ी परेशानी हो जाएगी, आय थोड़ी सी कम बनने लगी। लेकिन यही व्यक्ति अगर अपना मतलब ये विदेश भाव होता है तो अगर विदेश चला जाए, अपना राज्य भी परिवर्तित कर ले, तब भी उसका आय बना रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अपना जब निवास स्थान में रहे तो थोड़ी परेशानी होगी। आईएएस अगर भाग्य में हो ये बहुत अच्छा है। आईएएस भाग्य में होकर पराक्रम को देखेगा तो भाग्यश बनकर ये पराक्रम करवाएगा और फिर यहाँ से आय दिलवाएगा, तो ये बढ़िया है। आईएएस अगर कर्म में बैठा हो तो ये कर्म करता रहेगा, अच्छा कर्म करता रहेगा, आय के लिए सिर्फ सरकारी क्षेत्र में इसकी पहुँच होगी और आय अच्छा बना रहेगा। यही आईएएस अगर आय भाव में ही बैठा हो तो यहाँ तो कहने की कोई बात ही नहीं है। चाहे कोई भी ग्रह बैठा हो, कोई भी बैठा हो, यहाँ शनि सूर्य से लेके शनि राहु केतु पर्यंत कोई भी बैठे हो, आय आपका निरंतर बना रहेगा। यही आईएएस अगर द्वादश भाव में बैठे तो व्यय यहाँ आपका ज़्यादा रहेगा, लेकिन फिर भी आय निरंतर बना रहेगा। हाँ, इस मामले में थोड़ा व्यय ज़्यादा होता है। अब ये देखना है आपका आईएएस कौन बन रहा है, उस हिसाब से आय भी वो करवाएंगे और व्यय भी करवाएंगे उसी हिसाब से। अगर पापा ग्रह बन रहे हैं तो पापा उसी हिसाब में वो व्यय करवाएंगे। जैसे राहु केतु बन रहे हैं तो आपका पैसा शराब वगैरह जुआ वगैरह इस टाइप में जा सकता है। अगर गुरु बन रहे हैं आईएएस तो फिर शिक्षा क्षेत्र में जा सकता है, सामाजिक कार्यों में जा सकता है। आय तो बना ही रहेगा, लेकिन उसी क्षेत्र में आपका व्यय बना रहेगा। तो मैंने आपको बताया कि आय भाव के स्वामी किस भाव में बैठे हैं और किस प्रकार का फल दे रहे हैं। आप अपनी कुंडली खोलिए और देखिए आपका आईएएस कौन है, कहाँ बैठे हैं, किसकी दृष्टि है उन पर। मैंने जो ये बातें बताई ये सिर्फ ये बताया कि आय भाव के स्वामी कहाँ बैठे हैं, फल क्या दे रहे हैं। अगर उन पर किसी की दृष्टि पड़ रही है तो फिर वहाँ पर 30% अंतर आ जाएगा। क्योंकि अगर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो या पापा ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, उस प्रकार 30% उस मैंने जो बताया उस फल में अंतर आ जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और फिर हम अगले वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।